Hello everyone, this is Anu Dhaya, Assistant Professor in Commerce, Government College for Girls, Loharu, under the Department of Higher Education, Haryana. Today I will be discussing with you the meaning and features of negotiable instruments. I will be focusing on the meaning of negotiable, meaning of instrument, meaning of negotiable instrument, definition of negotiable instrument, which is given under section 3 of Negotiable Instrument Act 1881. Types of negotiable instrument like promissory note, bills of exchange, check, which are given under section 4, 5, 6 respectively of Negotiable Instrument Act 1881. The Negotiable Instrument Amendment Bill 2017 and the features of negotiable instrument. So what negotiable means? Negotiable means transferable from one person to another in return for consideration. नेगोशिएबल का सिंपल मतलब ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे कि ये पर्सन अपनी कार को $24,000 में नेगोशिएट करना चाहता है। दैट मीन्स वो अपनी कार को $24,000 में ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी और पर्सन को। देन व्हाट इंस्ट्रूमेंट मीन्स? इंस्ट्रूमेंट मीन्स एनी रिटन डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट आपका कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है। नाउ आई एम कमिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. This act was enacted on 9th December 1881 and it came into force on 1st March 1882. It was enacted to regulate the exchange of negotiable instruments. According to Negotiable Instrument Act 1881, negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. अब आप कहेंगे ऑर्डर क्या होता है और बियरर क्या होता है? बियरर मीन्स जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है। दैट मीन्स जिसके पास उस ऑर्डर का पोजेशन मतलब जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है। अब वो इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है और चेक भी हो सकता है। अब ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जिसके ऑर्डर से इंस्ट्रूमेंट को फर्दर नेगोशिएट किया जा सके। दैट मीन्स जिसके ऑर्डर से उस इंस्ट्रूमेंट को फर्दर ट्रांसफ़र किया जा सके, जिसके पास ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी हो। अब आप कहेंगे कि जो करेंसी नोट है उसके ऊपर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस रुपीज़, बट उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स में इंक्लूड नहीं करते। तो अब टाइप्स है क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 3 टाइप्स हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। और चेक में हम डिमांड ड्राफ्ट भी इंक्लूड करेंगे। अब क्या इंक्लूड नहीं करते? ट्रेजरी बिल्स, हुंडीज, मनी ऑर्डर्स एंड करेंसी नोट्स। अब आप हुंडीज़ के केस में ज़रूर कहेंगे कि आपने हुंडीज़ को पढ़ा है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं
या ये आपने कहीं पढ़ा है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। यस, हुंडीज आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बट कंडीशंस अप्लाइड हैं। अब जो हुंडीज हैं एक्चुअली इसके जो प्रोविजंस हैं उनको लोकल कस्टम्स गवर्न करते हैं। बट अगर जो पार्टीज़ हैं रिलेटेड टू हुंडीज वो अग्री करें कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है हुंडीज उसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजंस लागू हों या उसके एक्ट के प्रोविजंस उसे गवर्न करें, तो अगर दोनों अग्री कर जाते हैं इन दैट केस हुंडी पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट वी कैन अप्लाई negotiable instrument act to that. Next is negotiable instrument amendment bill 2017. It has been introduced in the Lok Sabha on January 2nd 2018 and it seeks for amending the existing bill. इसमें फर्दर प्रोमिजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स की डेफिनेशन मेंशन की गई है, बट फॉर द टाइम बिंग मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2017 को डिटेल में नहीं करवाऊंगी बिकॉज माय मेन फोकस इज़ ऑन द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नाउ coming to the features of negotiable instrument, as we know negotiable means transferable, instrument means written. तो जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दो फीचर्स तो मेन है ही, ट्रांसफरेबल होना चाहिए और रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका ट्रांसफरेबल। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इट शेल बी ट्रांसफरेबल और आप उसे कितनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मेच्योरिटी डेट आप उसे n नंबर ऑफ टाइम्स तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जब तक उसकी मेच्योरिटी डेट नहीं आती तब तक आप उसे जितनी मर्ज़ी चाहें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी बार, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र आप 2 वेज़ में कर सकते हो, डिलीवरी से और इंडोर्समेंट से। डिलीवरी होती है फॉर बियरर इंस्ट्रूमेंट जिस पे किसी का नाम नहीं होता, और जो इंडोर्समेंट है वो वही कर पाएगा जिसके फेवर में इंस्ट्रूमेंट बना था, जो कि रिटन फॉर्म में होता है। नाउ द नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट टाइटल। जो टाइटल होगा, टाइटल मीन्स ऑनरशिप, वो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, इसमें दो ही पार्टी होंगी ना, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, दोनों का जो टाइटल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अब इंडिपेंडेंट मतलब दोनों का जो टाइटल, इवन राइट्स भी, दोनों के राइट्स भी अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज हैं ए एंड बी। अब ए ट्रांसफर है, बी ट्रांसफरी है। ए ने फ्रॉड करके बी को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया जिसकी बी को कोई नॉलेज नहीं है। तो इन दैट केस क्या बी भी डिफ़ॉल्टर काउंट होगा? नहीं, बी डिफ़ॉल्टर काउंट नहीं होगा। बट आप ये कहेंगे कि आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा है दैट नो वन कैन ट्रांसफ़र अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज़, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज़ एन एक्सेप्शन टू दैट। ऑल्दो ट्रांसफरर का जो टाइटल था या ओनरशिप जिसे हम कहते हैं वो डिफेक्टिव था, बट ट्रांसफरी का नहीं होगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो टाइटल है इस केस में ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों का टाइटल इंडिपेंडेंट है। देन द थर्ड वन इज रिटन। इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। दिस इंक्लूड हैंडराइटिंग नोट्स, प्रिंटेड और टाइप्ड। Then we are coming to the time of payment. The time of payment must be certain even if the date is not specified. For example, it is acceptable if the time of payment is linked with the death of specified person. अगर मान लो
उस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट लिंक्ड है एक पर्सन की डेथ से, तो डेथ तो स्पेसिफाई हो गई ना। इवन इफ डेट स्पेसिफाई नहीं है, बट हमने ये बता दिया कि उस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट तब होगी जब उस स्पेसिफाइड पर्सन की डेथ होगी। इन दैट केस द टाइम ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो सर्टन। नेक्स्ट इज payee must be certain. The person to whom the payment is to be made must be a specific person or persons. There can be more than one payee for a negotiable instrument. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो पेई होगा वो एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं। इवन हम आर्टिफिशियल पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं, लाइक एनी बॉडी कॉरपोरेट, trade union, chairman, secretary, etc. Now is the right to sue holder or holder in due course. जो उस इंस्ट्रूमेंट से लीगली पैसा डिमांड कर सकता है उसी को हम होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। मीन्स जो भी उस इंस्ट्रूमेंट से लीगली पैसा डिमांड कर सकता है। अगर मान लो जो ट्रांसफरर है या जो भी पेयर है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है पेमेंट में, राइट, तो आप उसे स्यू भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज सिग्नेचर। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बियर द सिग्नेचर ऑफ इट्स मेकर, एंड विदाउट सिग्नेचर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, विदाउट द सिग्नेचर ऑफ मेकर, उस वो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट शेल नॉट बी अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट। द लास्ट इज डिलीवरी। डिलीवरी इज essential. Any negotiable instrument is not complete till it is delivered to pay. So, we have discussed the meaning, types, and the features of negotiable in this video. In coming videos, we will be discussing the types of negotiable instruments like promissory note, bills of exchange, and check in detail. Thank you for listening. Be safe, be at home. Thank you.